इस प्रकार का चौथा पद उपाध्याय परमेष्टि का हमको चिंतन और मनन करना चाहिए। आप लोग देखिए, डॉक्टर लोगों के यहां ग्रीन स्क्रीन रहते हैं। क्रोध व्यक्ति को समाप्त, जिन व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता हो, उन व्यक्तियों को अपने अपने रूम में हरे कलर के पर्दे डाल के रखना चाहिए। ऐसा करने से क्रोध भी समन होता है। इस प्रकार का ध्यान करने से भी क्रोध समन होता है। जिनको शांति चाहिए हो, शारीरिक मानसिक शांति चाहिए हो, उनको भी इस प्रकार का नमोकार मंत्र के चौथे पद का स्मरण और ध्यान करने से होता है। शांतिदायक भी है, मानसिक शांति को भी देता है। जब ज़्यादा आदमी टेंशन में हो, ज़्यादा समस्याएं आ जाएं, उस समय भी नमोकार मंत्र का ऐसे चौथे पद का व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। हृदय संबंधी जिनको रोग होते हैं, यदि वो भी ऐसा नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे तो इनको हार्ट संबंधी, जो भी वाल्व संबंधी होते हैं, हार्ट संबंधी रोग होते हैं, उनसे भी उन्हें फायदा मिलता है। एनर्जी और ऊर्जा और बल व्यक्ति को ऐसा करने से मिलता है। तीसरा है, अंतिम पद कौन सा है? लोक के सर्व साधुओं को नमः। इसको नाभि प्रदेश, नाभि प्रदेश क्या है? स्टोर। आप बिजनेसमैन होते ना, अपना स्टॉक कहीं रखते हैं। व्यक्ति के पूरे शरीर की जो एनर्जी है, शब्द वर्गाएं नाभि से उत्पन्न होती। एनर्जी नाभि से होता है। जब आदमी जन्म होता है तो नाभि से, नाभि को उसको क्या करते हैं, वो नाल को छेदन क्रिया आती है, शास्त्रों में उल्लेख है। तो इसे कृष्ण वर्ण का काला कलर जैसा, श्याम वर्ण काला कलर, इस प्रकार के नमोकार मंत्र के अंतिम पद का भावात्मक रूप से उसे आप लिखिएगा। और फिर वह आपके समीप आ रहा है, फिर आपके नाभि में वह गर्भित हो गया, समाहित हो जाए। इससे व्यक्ति को प्रतिरोध शक्ति जागृत होती है। ऐसा करने से विषय भोग काम वासनाएं व्यक्ति की भी शांत होती हैं। जैन फिलॉसफी में जितने भी इस दुनिया में कलर हैं, इन 5 कलरों से ही मिलके बनते हैं। जितने भी कलर बनते हैं सब इन कलरों से ही मिलके बनते हैं। और 24 तीर्थंकर जो हैं, इन 24 तीर्थंकरों का शरीर का वर्ण भी इन 5 वर्णों में है। जैसे चंद प्रभ पुष्पदंताभ्याम नमः, चंद प्रभु और पुष्पदंतनाथ भगवान का श्वेत वर्ण है। तो नमोकार मंत्र का जो प्रथम पद कैसा है? श्वेत है। जैसे ओम है ना, ओम में भी ये पंच परमेष्टि गर्भित होते हैं। ओम में भगवान की दिव्य ध्वनि है, द्वादशांग है। ओम बहुत, आदमी ज्यादा टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, ज्यादा फिजिकल और मेंटल रूप से परेशान होना, कुछ नहीं करना चाहिए। इजी और फ्री, कुछ भी मत सोचो, कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत कहो। व्यक्ति अपने आप में कुछ समय के लिए यदि एकाग्र हो जाता है और ओम का ध्वनि करता है, ये भगवान की दिव्य वाणी ओमकार रूप में निकलती है। भगवान मुख से नहीं बोलते हैं, भगवान के संपूर्ण वाणी से, उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है। और उस दिव्य ध्वनि जो ओमकार रूप में ही खिरती है, उसे सामान्य मुनि, सामान्य श्रावक उस दिव्य ध्वनि को समझ ही नहीं सकते हैं, जान ही नहीं सकते। वो गणधर परमेष्टि ही जानते। क्यों? क्योंकि उनमें 63 रिद्धियां होती हैं। रिद्धियां कितनी हैं जैन धर्म में? 64।
उनमें गणधर भगवान को एक रिद्धि नहीं है। कौन सी? केवल ज्ञान की रिद्धि नहीं है, बाकी उनको 63 रिद्धियां होती हैं और केवल ज्ञान उनको प्रकट होगा ही होगा। ऐसा यदि आप नमोकार मंत्र के प्रथम पद का चिंतन मनन और स्मरण करते हैं तो आपको चंद्र प्रभु भगवान, आपके मूल नायक भगवान कौन है? यहां चंद्र प्रभु हैं। चंद्र प्रभु और पुष्पदंत भगवान श्वेत वर्ण के, क्रिस्टल एकदम वाइट वर्ण के। तो ऐसा करने से भी आप लोगों के लिए जिनको शुक्र की महादशा चल रही हो, शुक्र की महादशा आदि चलने वालों के अपने आप, शुक्र की महादशा चल रही हो या चंद्र ग्रह की, उनके अपने आप समान हो जाते हैं नमोकार मंत्र के प्रथम पद का यदि आप इस विधि से जाप करते हैं। दूसरा है सिद्ध नमो, दूसरा पद जो नमो सिद्ध परमेष्टि का है वह है पद्म प्रभु वासुपूजाभ्याम नमः। पद्म प्रभु और वासपूज भगवान, इनका वर्ण कैसा है? लाल कलर जैसा का है। तो ऐसा इसमें दो भगवानों का स्मरण भी हो जाता है और जिनका मंगल दिशा, मंगल ग्रह की महादशा चल रही हो या सूर्य दिशा, सूर्य ग्रह की, नमोकार मंत्र के द्वितीय जाप करने से अपने आप समन हो जाते। मिथ्यात्व को त्याग करना है। जैन धर्म में नवग्रहों की पूजा नहीं है। जैन धर्म में 9 देवताओं की पूजन है, भगवान की पूजन इनसे करना चाहिए। फिर इसके बाद 24 तीर्थंकर में 16 तीर्थंकर जो हैं उनके शरीर का वर्ण कैसा है? तपे हुए स्वर्ण के समान गोल्डन कलर का। विश्वाजित संभवाभिनंदन सुमति शीतल श्रियो विमला धर्म शांति कुंथवर मल्ली नमी वर्धमानेभ्यो नमः। ये 16 तीर्थंकर जो हैं इनका वर्ण कैसा है? तपे हुए स्वर्ण के समान गोल्डन कलर का। तो नमोकार मंत्र का जो तीसरा पद है ऐसा व्यक्ति को जाप करना चाहिए। उससे बुध और गुरु ग्रह की जो भी दशाएं चल रही हों, कुदशाएं, वो सब इस नमोकार मंत्र के जाप से ठीक हो जाती हैं। फिर है चौथा पद उपाध्याय परमेष्टि का। मुनीशोभित नैमिभ्याम नमः। मुनीशोभितनाथ भगवान जिसकी शनि की दशा चल रही हो और नेमिनाथ भगवान जिसकी राहु की दशा चल रही हो। मुझे आके ज्योतिष के बारे में नहीं पूछना, मैं तो आगम के बारे में आके हम पूछना। हम तो आगम को जानते हैं, नमोकार मंत्र का महत्व आपको बतला रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग नमोकार मंत्र का अखंड 5 घंटे पाठ कर रहे हैं। इसलिए उस नमोकार मंत्र का क्या महत्व है और नमोकार मंत्र कितना महान है, इसका हम लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसकी हमको अनुभूति नहीं है। ये नमोकार मंत्र वही है जो पापी अंजन था, इसके जाप से ही उसे आकाशगामी विद्या मिली और इसके जाप से ही उसे आत्म सिद्धि की विद्या मिल गई। ऐसा यह महान मंत्र है। तो ना हृदय प्रदेश में, हृदय में जहां पर इसे हम हृदय चक्र भी कहते हैं, इसे योग शास्त्र में आनंद केंद्र कहते हैं। कहते नहीं, आदमी कहता मन में आनंद नहीं है, हमारे मन में शांति नहीं है। पाप करोगे, दुराचार करोगे तो शांति आएगी कैसे? इसीलिए इस चौथे पद का इस प्रकार स्मरण कीजिए। अंतिम जो पद है इसको कहते हैं सुपार्श पार्षाभ्याम नमः। सुपार्शनाथ भगवान और पार्शनाथ भगवान, प्रायः पार्शनाथ की इसीलिए काले कलर के पाषाण में मूर्तियां बनती हैं। जिनकी केतु की दशा चल रही हो उन लोगों को
इस प्रकार का अंतिम पद का जाप स्मरण करना चाहिए। ये नमोकार मंत्र को कैसे, प्रथम पद को वाइट कलर का इधर, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे ज्ञान केंद्र भी कहते हैं। द्वितीय पद जो सिद्धों का है उसे सहस्त्रार्थ चक्र भी कहते हैं, सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। ये आदमी का दर्शन केंद्र है, श्रद्धा और दर्शन केंद्र, ये ज्ञान केंद्र कहलाता है। तीसरा है विशुद्धि, जो गले में होता है, इसे विशुद्धि के चक्र भी कहते हैं और विशुद्धि केंद्र भी कहते हैं। इसे पीले कलर का उपाध्याय, तीसरा आचार्य परमेष्टि का। चौथा हृदय में, हृदय चक्र भी कहते हैं, इसे आनंद केंद्र भी कहते हैं। इसे हरित वर्ण का, कृष्ण वर्ण का नाभि प्रदेश में पांचवा पद है, उसका स्मरण, इसे शक्ति केंद्र। मैंने कहा ना, नाभि व्यक्ति का, यदि नाभि व्यक्ति की अच्छी है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। पेट अच्छा है, पेट स्टोर है, स्टोर है अपना, एनर्जी का स्टोर होता है। यहीं से ध्यान चक्र नमोकार मंत्र के और ज्ञानार्णव में अलग अलग प्रकार से पंखुड़ियों पर, नाभि प्रदेश पर, हृदय प्रदेश पर, कंठ पर इत्यादि का उल्लेख है। आपको भविष्य में उसके समय अनुकूलता रहा तो जानकारी देंगे। तो नमोकार महामंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है। अपराजित मंत्रोयम सर्वविघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। अपराजित, अपराजित का अर्थ है अजेय। राम का बाण निरस्त हो जाए, अर्जुन का निशाना चूक जाए, हनुमान की गदा का प्रहार निरस्त हो जाए, लेकिन नमोकार मंत्र को सिद्धा और भक्ति से पढ़ा जाए तो मनोरथ जरूर पूर्ण होते हैं। नाएब संशयः। धर्म का सम्यक दर्शन का पहला अंग कौन सा है? निशांकित। भगवान पर विश्वास रखो, श्रद्धा पूर्वक, स्वार्थ पूर्वक नहीं, श्रद्धा पूर्वक नमोकार मंत्र को बनो। आचार्यों के प्रति श्रद्धा रखो। मूलाचार्य ग्रंथ में कुंद आचार्य कहते हैं, आचार्य के द्वारा जो दे दिया जाए मंत्र वह तब ही उसे सिद्धि होती है। तो आप सब लोगों को अपने शारीरिक मानसिक शांति के लिए, आत्म शांति के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, इस तीन लोक और तीन काल में कोई पावरफुल शक्ति है, वह क्या है? नमोकार महामंत्र। इसका आप लोग जाप कीजिएगा, इसका चिंतन कीजिएगा, इसका मनन कीजिए। जैसे आप लोग मोबाइल पर बात करते हैं ना, किसी से बात करना तो सबसे पहले क्या बोलते हैं आप लोग? हेलो। हेलो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले ऐसे बोलते। ऐसे जीवन में कुछ भी कार्य आप करो, कुछ भी करते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, ऑफिस खोलते हो, दुकान खोलते हो, सुबह उठते हो, रात्रि में सोते हो, भोजन करते हो, भोग भोगते हो, दुकान पर ग्राहक आता है, ग्राहक को सामान देते हो। मैं बता रहा हूं, जिसका बेटा माँ की बात नहीं मान रहा हो, उस माँ को क्या करना चाहिए? रोटी बनाए तो नमोकार मंत्र का जाप करे और अपने बेटे को नमोकार मंत्र कर पढ़ के रोटी खिला देना, बेटा तुम्हारे। नमोकार सब कुछ होता है। जब कर्मों की निर्जरा होती है, जब सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं, साधु संपूर्ण जीवन में आचार्य शांति सागर जी ने भगवती आराधना 36 बार पढ़ा, मूलाचार कई बार पढ़ा, समयसार कई बार पढ़ा, अंत में उनने क्या सुना? नमोकार मंत्र।
नमोकार मंत्र को जीवन धर ने मरते हुए कुत्ते को सुनाया, वो यक्षेंद्र जाति का देव हो गया, सब लोग जानते हैं। नाग नागिन को क्या पार्श्वनाथ भगवान ने बाल अवस्था में क्या सुनाया था, क्या बन गया, वो यक्षेंद्र जाति का देव बन गया। इसलिए मैंने आपको कहा ना, अर्थशास्त्र का नियम है, जो चीज़ बहुलता से मिलती है, जो चीज़ मार्केट में बहुत मिल रही है, डायमंड बहुत कम मिलता है, और जो अधिक मात्रा में मिले और जिसका बहुलता से और सुलभता से मिल जाए, तो नमोकार मंत्र जैनियों का ये पुण्य है कि गर्भ में भी मिलता है, गर्भ के जन्म के समय भी मिलता है और जीवन भर मिलता है। इसलिए नमोकार मंत्र एक महामंत्र है, इसका जाप करने से व्यक्ति के मनोरथ अपराजित मंत्रोयम, यानी निरस्त जो हो, ये कभी हार होती ही नहीं। अपराजित मंत्रोयम सर्वविघ्न विनाशना, शारीरिक मानसिक पारिवारिक कर्मकृत पतिकृत पुत्रकृत मित्रकृत जितने भी हैं विघ्न, विघ्न क्या कहते हैं, विशेषण कार्यम हनन्ति इति विघ्न, सभी विघ्नों को नाश करने वाला है। और मंगलेषु च सर्वेषु, इस दुनिया में जितने भी मंगल हैं उनमें सर्व मंगलों में प्रथम मंगल किसे कह दिया है गया है, नमोकार महामंत्र। इसका पाठ करने वाले के जीवन में ठाठ रहता है। जिनको अपने जीवन में ठाठ चाहिए हो उन्हें नमोकार मंत्र का पाठ करना चाहिए। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, बोलो नमोकार महामंत्र आज की।